वृत्तासुर का युद्ध जो है इंद्र से हुआ और इंद्र पराजित हो गए। पराजित होकर के आप ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें बताएं वृत्तासुर नाम का जो है दैत्य हम लोगों के स्वर्ग से हमें परास्त करके और उस गद्दी पर बैठ गया है, हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सब पहले नारायण के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता लोग कहाँ पहुँचे? भगवान नारायण के पास। जब वहाँ पहुँचे तो भगवान ने जो है एक उपाय बताया कि आप सब जाइए, दधीच ऋषि हैं और उनके हड्डियों से एक वज्र बनेगा और उसी वज्र से जो है वृत्तासुर की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। देखिए, संत तो हमेशा सब पर उपकार ही करते हैं। दधीच ऋषि, अच्छा आप सब जानते हो दधीच ऋषि के पास जो हड्डी है उनके शरीर में वो वज्र जैसी क्यों थी? क्यों उसी का फण बनाया गया? एक बार की बात है, इंद्र का युद्ध हो रहा था दैत्य से। युद्ध होते होते इंद्र परास्त होने लगे, थक गए। तो जितने अस्त्र शस्त्र इंद्र के पास थे वो ले करके वो महाराज दधीच ऋषि के आश्रम में आए। बोले, महात्मन मैं बहुत थक गया हूं और मुझे विश्राम चाहिए। अगर मैं ये अस्त्र शस्त्र लेकर सो जाऊंगा तो हो सकता है कि दैत्य आकर के मेरे इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर चले जाएं। आप इसकी रक्षा कीजिएगा, हम थोड़े समय में ही विश्राम करके पुनः आएंगे और आपसे अस्त्र शस्त्र ले लेंगे। अब दधीच ऋषि की जो पूजा पाठ था सब बंद हो गया। हमेशा उसी पर दृष्टि रहे कि भैया इसको सुरक्षित रखना है, किसी ने दिया है तो हमारा तो ये कार्य है ना कि कोई आपको कोई सामग्री दे दे तो आप उसको रक्षा करते हो। तो उन्होंने जो है अब इनकी पत्नी और ये दोनों चिंतित हो गए। जब ये सोए तो पत्नी जागे, पत्नी सोए तो ये जागे। महाराज पूजा अनुष्ठान तब करते थे तो पत्नी रक्षा करती थी। पत्नी गृह के कार्य करे, आश्रम के कार्य करे तो महाराज दधीच ऋषि उसकी रक्षा करे। एक दिन दधीच ऋषि ने कहा, हम इस अस्त्र शस्त्र के पीछे लगे रहेंगे तो तपस्या तो हमारी व्यर्थ हो जाएगी। हमारे चिंतन में तो भगवान आएंगे ही नहीं। हमें तो खाली इन अस्त्र शस्त्र के पीछे ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने तेज से उस शस्त्र को, अस्त्र को, सबको अपने शरीर में भीतर प्रवेश करा लिया और वो हड्डियों में जाकर के उनके मिल गया, उसी में हड्डियों में परिवर्तित हो गया। तो महाराज नारायण ने कहा कि इंद्र, आप उन्हीं के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें तो उनकी अस्थियां जब आपको पुनः मिलेंगी तभी आप वृत्तासुर का उद्धार कर पाओगे, तभी उसकी मृत्यु निश्चित है। ये पहुंचे हैं और दधीच ऋषि से प्रार्थना की है, हे ऋषि आप हमें अपनी अस्थियां प्रदान करें, क्योंकि आपकी अस्थियों से ही जो बनेगा वज्र, उसी से जो है वृत्तासुर की मृत्यु होगी। ऋषि ने कहा कि आप सब लोग हमारे शरीर रहते हमारी अस्थियां मांग रहे हो, ये कैसा धर्म है? आप अपना कार्य तो सिद्ध करने के लिए चेष्टा कर रहे हो, लेकिन एक संत का शरीर समय से पहले आप चाहते हो कि वो पूर्ण हो जाए, ये हमारे लिए तो उचित नहीं है। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि संत तो उपकार करने के लिए ही संत होते हैं। आप जैसा धर्मात्मा, आप जैसा महात्मा अगर अस्थियों का दान नहीं करेगा तो इन त्रिलोकी पर जो है
दैत्यों का आधिपत्य हो जाएगा। और फिर हमारा कार्य जो देवताओं को जो करना चाहिए, शासन प्रजा पर, सूर्य चंद्र आदि पर, उन पर दैत्यों का अधिकार होगा। और फिर सारे संसार की जो प्रणाली है, जो संचालन है, सब बदल जाएगा। दैत्य अपने मन के अनुसार, अपने कार्यों के अनुसार क्रिया करने लगेंगे, तो फिर स्वर्ग आदि की आवश्यकता क्या रह जाएगी। दधीचि ऋषि ने कहा, मैं तो आपके परीक्षा के निमित्त ये कह रहा था, और मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरा रोम रोम भगवान के कार्य लग जाए। बोलो संत भगवान की जय। महाराज, देवताओं के हित के लिए आपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अस्थियों को ले जाकर के विश्वकर्मा ने 100 फण का जो है आयुध बनाया है, जिसका नाम वज्र हुआ है। बोलो नारायण भगवान की जय। महाराज ऐरावत पर चढ़ करके इंद्र और अन्य देवी देवताओं के साथ युद्ध में जाते हैं। बड़ा भयंकर वित्तासुर के साथ युद्ध होता है। वित्तासुर बहुत भयानक है और उसके पास बल की कमी नहीं है। सेना उसकी युद्ध करते करते भागने लगती है तो शिक्षा देता है कि तुम दुष्ट हो गया, रण से भागने से बड़ा कुकर्म पाप कोई नहीं होता है, रण से भागना नहीं चाहिए, हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, इसलिए कायरों की तरह युद्ध भूमि से भागो मत। सबको पुनः आकर्षित करता है। इंद्र और वित्तासुर का युद्ध होने लगता है। महाराज, युद्ध होते होते एक समय ऐसा आता है जब उसकी दाहिनी भुजा इंद्र ने काट दी। जब दाहिनी भुजा काट डाली तो वित्तासुर बाईं भुजा से अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने लगा और बहुत तेजी से दुगनी शक्ति के साथ वो इंद्र पर प्रहार करने लगा। इंद्र ने बाईं भुजा भी काट दी। और महाराज, इसके बाद जब वित्तासुर की दोनों भुजाएं कट गई तो वित्तासुर ने अपना मुख फाड़ा और मुख फाड़ करके निगल लिया इंद्र को निगल लिया। इंद्र अंदर गए और वज्र सिर्फ पेट फाड़ करके बाहर आए। महाराज, उसके बाद भी वित्तासुर नहीं मरा। और अब वित्तासुर ने एक प्रार्थना की है, अहम हरे तो पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। भगवान नारायण को साक्षात अपने सन्मुख मान करके वित्तासुर कह रहा है, अहम हरे तो पादैक मूलम, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए कि हम अनन्य भाव से आपके चरणों की सेवा करते रहें और आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की भी सेवा करते रहें, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। अगले जन्म में अगर मेरा जन्म हो तो आपके किसी भक्त की सेवा मिले, वही आपकी सेवा है। मैं अपनी वाणी और मन से आपकी ही स्तुति का गान करता हूँ, आपकी सेवा में मेरी ये वाणी लगी रहे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरहय कांक्षे। मैं आपको छोड़ करके स्वर्ग का, ब्रह्मलोक का, भूमंडल का, रसातल का एक छत्र राज्य भी नहीं चाहता हूँ। मुझे तो बस आपकी मोक्ष गति भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके चरणों की सेवा मिल जाए। और अजात पक्षायु मातरम खगा, आहा, जैसे अजात पक्षी मतलब एक पक्षी की माँ उसको छोड़कर चली गई हो और उसका कोई ना हो, उसका जैसे पालन होता है उस माँ के द्वारा, जो है जो चोंच में दाने डाल करके आकर के सायंकाल वो प्रतीक्षा करता है उसका बच्चा कि मेरी माँ चली गई है, कब आएगी, कब मुझे खिलाएगी।
जैसे वो आजाद पक्षी को दाना डाल करके उसकी माँ संतुष्ट करती है, जैसे उस पंखहीन जिसके पंख ही नहीं है, ऐसे उस बच्चे की जो राह देख रहा है उसकी भूख को शांत करती है। जैसे स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे गौ का बच्चा बछड़ा प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ कब मुझे दूध पिलाएगी, ऐसे ही प्रियम प्रियेव विशुद्धम विषण्णा, जैसे एक प्रियतम की प्रियतमा एक राह देख रही है कि मेरा प्रियतम कब आएगा, वैसे ही मनो रविंदाक्ष दिग्दिक्षते त्वाम, वैसे ही मैं छटपटा रहा हूं कि कब आपका दर्शन होगा, कब आपसे मेरी भेंट होगी। आखिरी पंक्ति में कहते हैं ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्म जदार्गे स्वावासक्ति भूतस्य वासक्ति चित्तस्य नानाथ भूयात्। मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि बार बार मेरा जन्म हो। देखिए दास की बहुत बड़ी परंपरा है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में आज भी मोक्ष नहीं मांगते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय से ही जो व्यास जी आए हैं, इनका भी यही स्वभाव है कि हम मुक्ति नहीं चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? दासानुदासो भवितास्मि भूया। हम चाहते हैं कि हे भगवान मेरा फिर जन्म हो और अगले जन्म में आपके दास का भी जो दास हो, मैं उसका दास बन करके उसकी सेवा करूं और मुझे इस संसार में किसी से कोई अर्थ ना रहे। बोलो भक्त और भगवान की महाराज इस 4 श्लोक के स्वरूप को जो है वृत्तासुर गीता भी कहा जाता है कि वृत्तासुर के द्वारा गाई हुई ये गीता है। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज वृत्तासुर को जब वह पेट फाड़ कर इंद्र निकला तो तुरंत उसके सिर का छेदन करना प्रारंभ किया और महाराज पूरा 1 वर्ष लगा है, तब जाकर वृत्तासुर का सिर धड़ से अलग हुआ। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय।